गोदारपल्ली गांव के पास रहे हरे भरे जंगल के प्रांत में कौवा और चिड़िया आजू बाजू घोंसले बनाकर रहने लगे। दिन भर आहार को ढूंढ के अंधेरा होने के बाद अपने अपने घोंसलों को आके कौवा और चिड़िया आराम से बातें करके खुशी से समय बिताते थे। उस दिन अंधेरा होने के बाद भी कौवा उसके घोंसले को नहीं आता। उससे चिड़िया बहुत घबराती है। ये काले कौवे को कितनी बार बोलने पर भी बुद्धि नहीं आती। प्यार करते समय ही ऐसे रहने से कल शादी होने के बाद पता नहीं कैसे रहेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे चिड़िया बहुत गुस्से से रहती है। इतने में कौवा एक कवर में जामुन के फल लाके खुशी से चिड़िया के घोंसले के पास आता है। चिड़िया गुस्से से देखने लगी। तेरी तीर नजरों से मुझे मार डालेगी क्या चिड़िया? इससे ज्यादा एक बात भी बोलने से तेरा जीभ काट दूंगी। तेरी आवाज पत्थर रहे डिब्बे की आवाज है। इतनी देर से आया और ऊपर से मजाक कर रहा है। तेरे मुंह से गाने भी आ रहे हैं। मेरे मुंह को क्या हुआ चिड़िया? जामुन के फल जैसे चमकदार हैं, सिंगरेनी के कोयले जैसे सोने की तरह चमक रहे हैं। और बताऊं क्या? मैं सो जाने के बाद तुम अंधेरा से ये सब बातें बोलना। अरे चिड़िया, क्यों इतना गुस्सा रे? तेरे लिए जामुन लाने में गया। ये लो जामुन, खाओ ना। कुछ भी हो, कम ही खाना चाहिए, ज्यादा मत खाओ। तुम तो 2 दिनों से सिर्फ जामुन ही खा रहे हो। जिस मौसम में जो मिलेगा उसी को खाना है, ये प्रकृति का नियम है। हाँ, खाना तो है, पर सिर्फ उसी को नहीं खाना है। इच्छा के अनुसार ज्यादा खाने से पेट में पौधे उगेंगे। सिल्ली बातें मत करो चिड़िया। मेरे कान में फूल दिखाई दे रहे हैं क्या? पिछले महीने में मैंने बहुत सारे आम खाए हैं। आम के पेड़ आए क्या? देखो, अब बातें बंद करो। गुस्से में तू बहुत सुंदर लग रही है चिड़िया। मुझे पता है। ऐसे कह के चिड़िया उसके घोंसले में जाके दरवाजा बंद कर लेती है। तब तुरंत कौवा चिड़िया के घोंसले की खिड़की के पास आता है। आज का मेरा तोहफा तुमने नहीं दिया, तू देने से मैं चला जाऊंगा। आज के लिए तोहफा कट, जाके सो जाओ। ऐसे कह के खिड़की भी बंद कर देती है चिड़िया। कौवा निराशा का चेहरा लेके उसके घोंसले को जाके पलंग पर सो जाता है। अगले दिन सुबह कौवा नींद से उठकर देखने पर उसके पेट से निकली जामुन के पेड़ को देखकर जोर से, चिड़िया, अरे हो चिड़िया, एक बार मेरे घर आ। उसके घोंसले में खाना बना रही चिड़िया कौवे की चीख सुन के घबराकर कौवे के घोंसले को भागती हुई आती है। कौवे के पेट में उगे जामुन के पेड़ को देखकर खिलखिला हंसने लगती है। क्या रे चिड़िया, हंसने के लिए मैंने तुझे बुलाया क्या? अरे, इसे देखकर हंसने के लिए ही बुलाया सोची, नहीं है क्या? ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे चिड़िया, मेरे पेट में जामुन का पेड़ उगना क्या रे? चाहत से तुमने जामुन के साथ साथ बीज भी खा लिया होगा। एक ही खाए या 4-5 खाए? अगर मैं 4-5 खा लिया तो क्या अभी 4 पेड़ उगेंगे? ऐसे कह के घबराती है कौवा। यह देख के चिड़िया हंसकर वहाँ से जाते समय, अरे अरे चिड़िया, तू चले जाने से कैसे? कुछ करना रे। करूंगी, ठहरना। ऐसे कह के चिड़िया कौवे के घोंसले से उसके घोंसले को आकर बेड पर रहे उसका सेलफोन लेके वापस कौवे के पास आके वीडियो निकाल के सभी को शेयर करती है। पक्षियों के ग्रुप में पोस्ट करती है। फोन पकड़ के क्या कर रही है रे? तुमने कहा ना कुछ करने को, इसलिए मैं फोन लाके वीडियो निकाल के हमारे पक्षियों के ग्रुप में पोस्ट की। मैंने शेयर भी किया। मैंने वो काम करने को नहीं कहा रे, इस पेड़ को मेरे पेट से निकालने के लिए कुछ करने को बोला। मैं उसी काम में हूँ कौवा। 1 किलो 100 रुपए में बेचने से जल्दी से बिक जाएंगे। उसके बाद डालों को काट के, बाद में पेड़ को काट के डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे कहते समय चील, तोता, कबूतर सेलफोन्स लेके पक्षियों के ग्रुप में रखे
कौवे के पेट में उगे जामुन के पेड़ को देखने आते हैं। थोड़ी देर हंसते हैं, कौवे का मजाक उड़ाते हैं। बाद में जाते जाते जामुन खरीद के जाते हैं पक्षियाँ। उसके बाद चिड़िया पेड़ को काटने का मशीन लाके कौवे के पेट पर बैठ के जामुन के पेड़ को काटती है। उसके बाद कौवा आराम से सांस लेती है। बाप रे, हमें कम खाना चाहिए, ज्यादा खा के प्राणों पर लाके मजाक नहीं बनना है। मुझे बुद्धि आई चिड़िया। ऐसे कहते समय चिड़िया कौवे के पास आती है। वो दोनों पक्षियाँ एक के हाथ एक को देके खुशी से बातें करने लगते हैं। एक जंगल में एक जमींदार कौवा रहता था। उस जंगल में रहे सभी खेत जमींदार कौवे के अधीन में रहता था। उसी जंगल में तोता, कबूतर और चील तीनों पक्षी एक पेड़ पर छोटे छोटे घोंसले बनाकर जमींदार के अधीन में रहे सभी खेत लीज पर लेके खेती करके फसल हाथ आए समय पर उनका सत्यानाश करके उनके ऊपर अधिकार दिखाने लगता है। वो तीनों पक्षी को एक दिन में 2 बार पेट भर खाने को भी नहीं रहता। एक बार उनके पास एक चिड़िया उसके 2 बच्चों को लेके आती है। चिड़िया के बच्चे भूख लगी है करके रोते रहते हैं। वो बच्चों की तरफ दया से देखते हैं तोता, कबूतर और चील। रो मत बच्चों, इस जंगल में मुझे 3 भाई मिले। तीनों आहार लाके तुम्हें देने से तुम्हारे पेट भर जाएंगे बच्चों। ऐसे उसके बच्चों को समझा के वहाँ रहे तोता, कबूतर और चील को देखती है माँ चिड़िया। कबूतर जाके एक रोटी का टुकड़ा लाके देता है। चिड़िया खाली रहे घोंसले में जाती है। चिड़िया के बच्चे आहार खा के सो जाते हैं। देखो बहन, ये घोंसला जमींदार कौवा का घोंसला है। वो अभी आएंगे, उनकी अनुमति लो। ऐसे कहते समय उनके पास जमींदार कौवा आता है। दया से चेहरे रख के जमींदार कौवे को देखकर प्रणाम करते हैं। वहाँ जमींदार कौवे को नए से चिड़िया दिखाई देती है। हे, कौन हो तुम? क्यों इधर आई हो? साहब जी, वो मेरी बहन है। आग के खतरे में उसकी सासू माँ मर जाने पर मेरे पास आ गई साहब। आप दया करके इसे कोई रास्ता दिखाइए। ठीक है रे, देखो चिड़िया, तुझे रहने के लिए मैं घोंसला दूंगा, खेती करने के लिए खेत दूंगा, अच्छी फसल देने से वो खेत तेरे नाम पर कर दूंगा। तुझे घोंसले का किराया देना होगा, लीज के पैसे देने होंगे। तुझे पसंद है तो रह सकती हो। मुझे पसंद है साहब। क्या रे, खेत को लीज पर लेने के बाद पैसे देना है ना रे? ऐसे जोर से गुस्से से कहता है वो जमींदार कौवा। तोता, कबूतर और चील तीनों कुछ नहीं कहते और चुपचाप से सर नीचे कर लेते हैं। ये देख के और गुस्से से, कल तक मुझे लीज के पैसे नहीं देने से तब बताऊंगा सबको। ऐसे कह के वहां से जमींदार कौवा चला जाता है। वो याद करके तीनों पक्षी परेशान होते रहते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। चिड़िया उसके बच्चों का देखभाल करके जमींदार कौवे के दिए खेत में बैंगन का फसल बोती है। बैंगन का फसल बहुत बढ़िया से उगता है। जमींदार कौवे को लीज के पैसे कैसे देना है करके तोता, कबूतर और चील बहुत परेशान रहते हैं। उन तीनों को देख के, चिंता मत करो भाइयों, मेरे बैंगन का फसल बहुत बढ़िया से उगा है। उस फसल को बेच के हम सबके लीज के पैसे दे देंगे। खेत बहुत अच्छे से उगता है बहन। 2-3 दिनों में फसल हाथ आने समय पर एकदम से बिजली आती है और दूसरी बार बारिश आती है। एक एक बार चोर आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बहुत दुखी होके बताने पर चिड़िया को अनुमान आता है, बिजली और बारिश तो हमारे हाथ में नहीं रहता, पर चोर? ये लो, चील चोर कहने पर चिड़िया सोचना शुरू करती है। मतलब ये चोर के बारे में जरूर जमींदार कौवे को पता होगा। चाहत से ये तीनों भाइयों के खेतों को सत्यानाश करके उनके जिंदगियों से खेल रहा है। अभी मेरी फसल भी अच्छे से उगा। मेरे फसल के बारे में भी शायद चोरों को पता चल गया होगा। मैं जाके वो खेत का पहरा करूंगी।
ऐसे सोच के सभी पक्षी सो जाने के बाद उसके बच्चों को भी सुला के एक बड़ा करंट वायर लेके बैंगन के खेत के पास आती है चिड़िया। उसके खेत के चारों ओर बिना बाहर दिखाई दिए करंट वायर बिछाती है। पास रहे बोर मोटर के पास जाके करंट का कनेक्शन देती है। चुपचाप से वापस आके घोंसले को आ जाती है। बिना सोए वो खिड़की के पास खड़े होके खेत के पास आए उस चोर की चिल्लाहट सुनने के लिए वहीं देखती रहती है। 2-3 घंटे बीतने के बाद जमींदार कौवा कुल्हाड़ी लेके बैंगन के फसल के पौधों को काटने आता है। जमींदार कौवे को पता नहीं था कि चिड़िया करंट शॉक रखी करके। बहुत खुशी से फसल को काटने आने पर करंट वायर लग के बहुत जोर से चिल्ला के गिड़गिड़ाने लगता है। वो चिल्लाहट सुन के चिड़िया बहुत खुश होके बाकी घोंसलों में सो रहे तोता, कबूतर और चील को नींद से उठाकर उनको लेके बैंगन के खेत के पास आती है। करंट कनेक्शन को निकाल देती है। कौवे के मुंह से, नाक से धुआं निकलने लगता है। ऐसे रात को चोरों की तरह आके हमारे खेतों का सत्यानाश करके हमें परेशान करने वाला और कोई नहीं, ये लो जमींदार चोर कौवा है। ये बात सुन के चील, तोता और कबूतर तीनों मिलके कौवे को बहुत मारते हैं। कौवा रोते हुए प्रणाम करके, मुझे माफ करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा, ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। उस दिन से चिड़िया उसके 3 भाइयों के साथ मिलके खुशी से रहने लगी।